बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा अली बाबा चालीस चोर अरेबियन नाइट्स की दिलचस्प कहानी। जी हाँ, उत्कंठता बढ़ाने वाली और बेहतरीन कथाओं का संग्रह यानी अरेबियन नाइट्स। 1001 रात की कहानियां। और भाई, कहानियों का संग्रह है, बेहतरीन है, लाजवाब है। बहरहाल, बात करें आज के अली बाबा कौन हैं और 40 चोर कौन हुए भाई? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। जी हाँ, बताइएगा। चलिए, मैं ही बता देता हूँ। आज के अली बाबा तमाम इंसान, दुनिया के तमाम इंसान, आप, मैं, सब, हम सब अली बाबा हैं। और 40 चोर कौन है? 40 चोर बीपी, शुगर और दुनिया भर के बीमारियां, जो थायराइड और इस तरह की कई बीमारियों की कतार लग जाती है, ये 40 चोर हैं और आप अली बाबा बने हुए हैं। आइएगा तफसील से बात करें बहनों और भाइयों। अली बाबा की कहानी में, अली बाबा और 40 चोर कहानी में, अली बाबा रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता है और लाकर बेचता है। बड़ी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन सीधी सादी सही, लेकिन बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी। कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। वही आलम हमारा होता है। नौजवानी के दिनों में हम अपना जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या जॉब करते हैं, जो भी फ्रीलांसिंग जॉब होगा, तो बिजनेस कर रहे हैं और लौट के घर आते हैं। जिंदगी चल रही है। लेकिन एक दिन, जी हाँ, अली बाबा को कुछ डाकू नजर आते हैं जो कहते हैं पहाड़ों के पास जाकर, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो पहाड़ का दरवाजा खुल जाता है और खजानों का एक अंबार नजर आता है, ढेर नजर आता है। खजाना, रुपीज, गोल्ड कॉइन, गोल्ड के तमाम चीजें, हीरे जवाहरात, मोती। बस वहीं से अली बाबा की जिंदगी में खतरों की और तकलीफों की लड़ी लग जाती है। वही तो होता है हमारा भी। जी हाँ, मोह हो जाता है। बड़ा फ्लैट ले और बड़ी कार ले और बड़ी जिंदगी जिए और खूबसूरत जिंदगी जिए, होटल का एंजॉयमेंट रहे, दुनिया भर की बातें रहे। इसलिए ऐसी बातों में फंसने के बाद खतरों की और तकलीफों की लड़ी लग जाती है। बहनों और भाइयों, मैं होटलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी होटलिंग मर्यादित रखिएगा। होटलिंग बहुत कम होनी चाहिए। सपने उतने ही देखिए जितने आप पूरे कर सकते हो। सुख समाधान से नींद आए आपको, ऐसे सपने देखिए। सपने ना कि ऐसे हो मैं शाहरुख खान की तरह घर बनाऊंगा या अमिताभ इतना बड़ा हो जाऊंगा। ये तो बड़ा मुश्किल भी है और दूभर काम है, तकलीफों में डालने वाला है। अली बाबा ने वही गलती की कि मोह तो नहीं कह सकते उसको, उसने खजाना देख लिया और खजाना ले लिया वहां से और खजाना लेकर घर आ गया। वही हम कर रहे हैं। मोह में पड़ जाते हैं किसी चीज़ के और उसको ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि वो हम कर पाएंगे या हमसे निभ पाएगा या नहीं। और इसमें खतरों की मालिका शुरू हो जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड, एनीमिया और न जाने कितने अमराज। जी हाँ, कैटरेक्ट और एस्टियोफोरोसिस, हड्डियों की बीमारियां, तमाम तरह की बीमारियां पीछे पीछे लग जाती है। फिर अस्पताल के चक्कर आ गए, ऑपरेशन थिएटर आ गए, चेकअप आ गए, दुनिया भर के इलाज शुरू हो जाते हैं। खतरों की लड़ी को तो आप ही ने दावत दी थी। जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत चल रही थी। भाई, अगर आप सादी सीधी जिंदगी भी बिताते, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज किया, हल्का फुल्का आहार घरेलू घरेलू लिया, घर में बना हुआ, आपकी पत्नी साहिबा ने बनाया हुआ, पत्नी रानी ने बनाया हुआ घर का खाना खाते, होटलिंग करने लग गए, पार्टीज में शामिल होने लग गए, बड़े बड़े टेंडर लेने के लिए बड़े बड़े लोगों में जाने लग गए, वहाँ को अल्कोहल आ गया, दुनिया भर के शौक आ गए, स्मोकिंग भी आ गया, वो भी करने लगे। बचा क्या? बचा क्या? यही तो हुआ। भैया, अली बाबा की जिंदगी में मर्जीना भी थी। एक मर्जीना, एक लड़की जो घर की मेड थी उनकी, जो भी रही, मुलाजिमा होगी, मेड होगी, खादिमा होगी, मर्जीना। उसने 40 पीपों में छुपे हुए डाकुओं को, चोरों को गर्म तेल डालकर मार डाला। उससे बच गया अली बाबा। लेकिन बहनों और भाइयों और दोस्तों, आपकी जिंदगी में मर्जीना कहाँ है जो आपको बचा ले इन खतरों से? बीपी, शुगर, थायराइड, एनीमिया और दुनिया भर के स्टेरियोफोरोसिस एंड मेनी मोर डिसीज, कैटरेक्ट, ये तो आने ही आने हैं उम्र के साथ। तो बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, अपनी जिंदगी को खुद संवारिएगा। अली बाबा की जिंदगी कहानियों में थी। वो अपनी जिंदगी में वैसे नहीं आ सकती कि मर्जी ना कहीं मिल जाए और वो हमें बचा ले। देखिएगा, मैं प्रतीक के रूप में अली बाबा कह रहा हूँ, एक प्रतीक, एक सिंबल के रूप में, ना कि उस नाम से कोई संबंध है। एक प्रतीक, एक सिंबल, अली बाबा और 40 चोर बीमारियां, 40 चोर, बीपी, शुगर, थायराइड, एनीमिया, स्टियोफोरोसिस, कैटरेक्ट और दुनिया भर की तमाम बीमारियां, अटैक, है ना, अटैक, उसके बाद ऑपरेशन, दुनिया भर की परेशानी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों,
याद रखिएगा, जितनी आमदनी है, जितना आपको मिल रहा है, उसी में समाधान मानने की कोशिश कीजिएगा। सपने ज़रूर देखिएगा बुलंद, लेकिन वही सपने देखिए और उतने ही सपने देखिए जिन्हें आप पूरा कर सको, ना कि सपनों के पीछे भाग रहे हैं। देखिएगा बहनों और भाइयों, मुझे एक मेरा कार्टून याद आ गया भाई। आपको बता दूं, 3 सीन में बना था कार्टून। पहला सीन था, एक रुपयों की बारिश हो रही है और एक नौजवान बैग लिए हुए दौड़ रहा है जमा करते हुए नोट। सेकंड में काफ़ी रुपया जमा करता है। थर्ड में वो इतना थक जाता है, इतना गल जाता है, इतना हलकान, इतना परेशान होता है कि वहीं लुढ़क जाता है, वहीं गड्ढा बना है। गड्ढा मतलब कब्र हो गई, वो डेथ। डेथ होने के बाद जो अगला जिंदगी का पहलू होता है वो कब्र या शमशान घाट होता है। कहीं राख हो रही है तो कहीं मिट्टी हो रही है। वो वहाँ अटक जाता है, उसमें गिर जाता है, नोट का पहाड़ उसके ऊपर समा जाता है। द एंड ऑफ द लाइफ। ये गलत है बहनों और भाइयों, याद रखिएगा। रुपया आपके लिए है, ना कि आप रुपये के लिए है। सपने उतने ही देखिए जितने आप कर सकते हो। अली बाबा और 40 चोर की यही दास्तां थी जो मैंने आपको बता दी। इसे सबक लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जिंदगी में खुश रहिएगा। मेरी दुआएं तो हमेशा की तरह आपके साथ रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी लाइफ ऑल ऑफ योर फैमिली। बट टेक केयर ऑल ऑफ यू। ड्रीम्स, सपने उतने ही देखिए जितने आप पूरे कर सकते हो। पागलों की तरह दौड़िए मत। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।